क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 5 मार्च के दिन होने वाला है। तो 5 मार्च के लिए आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फुल सॉल्यूशन सहित पूरे प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। दूसरा है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? तो 19वीं सदी में हुआ। चौथा है भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको तैयार होने में। और भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं तो उपरोक्त सभी बनाते हैं लोकतांत्रिक संसद द्वारा निर्मित कानून, न्यायिक फैसले। और भारतीय संविधान का मूल दर्शन है तो क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम टिक करेंगे। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का आपका बी रहेगा, चौथे का आपका इसमें डी रहेगा, सॉरी चौथे का ये यहाँ पे बी है और जो पांचवा है इसका डी रहेगा आपका, ये वाला आपका गलत है। और छठे का आपका ए रहेगा। और लगातार आपको हम यूट्यूब पर और ऐप पर मॉडल पेपर के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। यदि आप अगले जो आपके विषय के पेपर हैं उनमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और मॉडल पेपर आप वहां से प्राप्त करें। पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। 100% आने वाले क्वेश्चन आपको ऐप पर दिए जा रहे हैं। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेडेस है। तो प्लेटो का जो प्रमुख ग्रंथ है वो आपका रहेगा रिपब्लिक। अगला है स्थानीय स्वशासन का जनक डेडेस को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक डेडेस थे। तो जरथुराष्ट्र थे, जरथुराष्ट्र। अगला है चुनाव आयोग की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में हुई थी। अगला है प्राकृतिक समानता डेडेस से ही प्राप्त होती है। तो प्राकृतिक जो समानता है वो जन्म से ही प्राप्त होती है। अगला है अनुच्छेद 370 डेडेस राज्य से संबंधित था? तो ये जम्मू और कश्मीर से था। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जम्मू और कश्मीर। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट इनको करें। अब चलिए अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य कंप्लीट कर लेना है। तो पहला है आपका अधिकार असीमित होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि जो अधिकार है वो सीमित मात्रा में ही होते हैं। यदि सीमित आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। अगला है अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा है संप्रदायवाद ने देश का नुकसान किया है। तो ये भी सत्य रहेगा। छठा है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है,
सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है राज्यसभा का पदेन सभापति, इसकी जोड़ी रहेगी उपराष्ट्रपति। दूसरी है न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करता है। तीसरा है केशव आनंद भारती विवाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी केरल। चौथा है आपका हिंद स्वराज, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महात्मा गांधी। पांचवी है मतदान का अधिकार, तो मतदान का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। और इकहरी नागरिकता, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भारत। और विश्व मानवता के समर्थक, इसकी जोड़ी रहेगी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल रही हूँ। तो पहली जोड़ी, छठी जोड़ी आपकी रहेगी, और यहाँ से दूसरी जोड़ी, सातवीं, चौथी, पांचवी, और ये तीसरी, सॉरी ये वाली आपकी इसमें तीसरी रहेगी। तो ये यहाँ से नंबर डाल दिए हैं सभी पर। ये पांचवी है, चौथी, सातवीं, तीसरी, दूसरी, छठी, पहली जोड़ी। अब अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अगला है सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान आदर, ये इसका अर्थ होता है। अगला है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की है। अगला है दूसरे देश में शरण देने वाले को क्या कहते हैं, शरणदाता कहते हैं, शरणदाता। अगला है आपका कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानूनों को लागू करना। क्या रहेगा, कानूनों को लागू करना। अगला है प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था, धर्म था। कौन था, धर्म। अगला है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट इनको करिएगा। भरोसा रखें, 100% आने वाले क्वेश्चन आपको मैंने इस क्लास में बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। तो आपका छठा प्रश्न है, न्यायिक पूर्ण अवलोकन तथा रिट में क्या अंतर है। सातवें में संविधान को अंगीकारा करने का मुख्य कारण क्या है, समझाइए। आठवें में सूचना का अधिकार क्या है, लिखिए। और यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित करते हुए विभाजित भी किया है, कैसे। 10वें में राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखिए। 11वें में आपको धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की कोई 2 बाधाएं लिखनी है। 12वें में संविधान के विकास के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारक आपको बताना है। और यहाँ से बाकी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। अगला है आपका संविधान क्यों और कैसे हो, समझाइए। और 14वें में संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, समझाइए। 15वें में राष्ट्र राज्यों की राष्ट्रीय पहचान के कौन कौन से प्रतीक है, ये आपको बताना है। 16वें में हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। 17वें में भारत में किन परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, बताइए। और 18वें में जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली पास्ट द सिस्टम की व्याख्या कीजिए। और 19वें में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उनकी विषय वस्तु के बारे में लिखिए। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। 5 मार्च के दिन आपको इसी पेपर में से पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट अच्छे से करिए। 20वां है पंचायती राज से क्या सही है।
और 21वें में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को युक्ति संगत आधार पर यही ठहराया जा सकता है। रोल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ाने में अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग किस प्रकार किया। 22वें में राज्यपाल की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए और असमानता के प्रकारों को लिखते हुए प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। तो मैंने आपको 6 सेट दिए हैं, 6 सेटों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। भरोसा रखें, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 5 मार्च के दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट अच्छे से करें।